तो हम देख रहे थे लेवल 2 क्लास वर्क पेज नंबर 226, क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान दीजिए, 5 मोल ऑफ acid is required to change pH of 1 liter of buffer by 2 unit। तो बफर कैपेसिटी क्या होगा? बफर कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोल पर लीटर, यानी मोलारिटी, चेंज इन मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच, अपॉन चेंज इन पीएच। तो 5 मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच 2 कितना हो जाएगा? 2.5। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सर्टेन बफर कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस एंड BOH इफ KBO ऑफ BOH इतना, कह रहा है कि POH pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन और यहां बेस का कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में दिया है B प्लस और BOH का कंसंट्रेशन, B प्लस और BOH का कंसंट्रेशन इक्वल है, मतलब ये सॉल्ट बन जाएगा और ये बेस है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी हो गया, ये 1 हो गया। टोटल वैल्यू क्या होगा? 0। इस केस में POH किसके बराबर होगा? बोलो, PK के बराबर होगा। और PK कितना दिया है? PK नहीं, PKB होगा, PKB होगा। और PKB का वैल्यू है 10, क्योंकि KB का वैल्यू है 10 to पावर -10। तो POH कितना हो जाएगा? बोलो 10। तो pH कितना हो जाएगा? बोलो 4। तो 36 और 37 कंप्लीटेड। 38 क्या बोल रहा है? pH of CH3COH and CH3CONA buffer is 4.8। ठीक है। In which of the following condition the buffer capacity will be maximum? तो मैं बताया हूं कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का मतलब हुआ कि तुम मिलाते गए पीएच चेंज नहीं हुआ, मिलाते गए पीएच चेंज नहीं हुआ, मिलाते गए पीएच चेंज नहीं हुआ। एक समय ऐसा है कि लिमिट आ जाएगा कि अब इसके बाद मिलाओगे तो पीएच चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो होगा वो उस केस में क्या होता है? सॉल्ट का कंसंट्रेशन और एसिड दिया है ना, एसिड का कंसंट्रेशन बराबर होता है। तो देख लो किस में बराबर है। ऑप्शन नंबर 3 में दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर होगा। ये अपना लेवल 2 क्लास वर्क झालो कि नहीं झालो? अब आ जाओ लेवल 2 होमवर्क पे। सबने लिख लिया? सबने लिख तो कि नहीं लिख तो? तो लेवल 2 होमवर्क
पेज नंबर 232 में क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन, कौन बफर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर 4 देखोगे तो HCl प्लस NaOH ये कहीं बफर बनाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी कितना भी किसी भी कंसंट्रेशन में रहेंगे क्या ये कभी बफर बना सकते हैं? नहीं, इट विल नेवर फॉर्म बफर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि pKaHCN का, HCN इज ए वीक एसिड और pKa का वैल्यू इसका दिया है 9.2। pH ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयरिंग HCN को अगर 2.5 मोल और KCN को, इसके सॉल्ट है KCN के 2.25 मोल मिक्स किया गया वाटर में और 500 ml बनाया गया, 500 ml बनाया गया है, इसका पीएच बताओ। इसका पहले तुम निकाल लोगे कंसंट्रेशन, कोई रिएक्शन वगैरह तुम्हें नहीं करवाना है। ये बात ध्यान में रखना है कि बफर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ये माइंड में सेट करके रखना है। अभी तो तुम बफर बना रहे हो तो तुम्हें याद है कि क्वेश्चन में बफर के ही थ्रू बनाना है, लेकिन जब तुम बफर बना लोगे और दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाओगे तो बाद में भूल जाओगे कि क्वेश्चन बफर से ही बनाना है। इसलिए इस बात पे विशेष ध्यान दो कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, क्वेश्चन बफर के थ्रू बनेगा। इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 500 ml में ml में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और KCN का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.25 अपॉन 500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पीएच निकालना है। अच्छा, ये एसिडिक बफर है, पीएच ही निकलेगा। pKa का वैल्यू 9.2 है प्लस लॉग है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? सॉल्ट का 0.25 अपॉन 500 और एसिड का कंसंट्रेशन 2.5 अपॉन 500। तो मैं 500 क्यों लिख रहा हूं बार बार? कल से ही बोल रहा हूं कि 500 से 500 कैंसिल ही होने वाला है, यानी तुम मोल ही लिखो, m इंटू वी लिखो, समझ में आया क्या? m इंटू वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। pH इक्वल टू हो जाएगा 9.2 प्लस लॉग। अब देखो नीचे 100 होगा और ये ऊपर 10 जाएगा, तो ये ऊपर 10 के पावर -1 होगा, तो ये हो जाएगा लॉग 10 टू पावर -1 का वैल्यू हो जाएगा -1, 8.2 हो जाएगा आंसर। एक मिनट कुछ सही की कुछ गलत? सही है, ठीक है, लेकिन इसका pH 8.3 आ रहा है, 7 से ज्यादा आ जा रहा है, हालांकि एसिडिक बफर है ये। छापो। तो इस को मैं विशेष ध्यान देना कि अभी तो तुम माइंड सेट करके बना रहे हो कि बफर का क्वेश्चन है, बाद में तुम अगर दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाओ तो बफर का पहचान करने के लिए दिमाग में ये चीज बैठा के रखना है कि क्वेश्चन आते ही पहले हम उससे पकड़े कि क्या ये बफर का है, क्या ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है, क्या करना है इसमें, क्या नॉर्मली हमें पीएच निकालना है। तो किस किस कंडीशन में तुम पकड़ोगे कि ये बफर का है? वीक एसिड और उसका सॉल्ट के बारे में जब जब डिस्कशन होगा तब तो तुम सोचोगे कि ये बफर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे, ये छाप लिए होगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 37 में कि एसिडिक बफर कंटेन सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है 0.06 है एंड इतना मोल एसिड है, कितना मोलर एसिड है? 0.02 मोलर एसिड है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज, डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka का वैल्यू दिया है 10 टू पावर -4, तो pK क्या हो जाएगा? pK 4 हो जाएगा। तो pH निकालना है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जी,
तो log सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, तो pH हो जाएगा जी 4 और ये log 3 हो जाएगा। log 3 का वैल्यू 0.4 होता है, तो ये 4.4 के आसपास आंसर आएगा जी। 38 बना रहे थे ना, 37, 4.4 यानी 37 का थर्ड आंसर आना चाहिए, बिल्कुल दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये तो फॉर्मूला बेस है, कुछ सोचना ही नहीं था। 38 25 ml ऑफ 0.5 मोलर वीक एसिड, यानी एक वीक एसिड दिया हुआ है कितना, तो इसका मोल कितना हो जाएगा m इंटू वी। m कितना है 0.4 और 25 ml है, ये मोल आ गया, वीक एसिड का मोल आ गया। कह रहा 75 ml ऑफ सोल्ट है, सोल्ट का मोल कितना होगा, तो 0.2 इंटू 75 यानी 150, 15 छोड़ दो ऐसे ही। अब कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस यानी के बी दिया है 2 इंटू 10⁻⁵। अगर पीके भी निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 माइनस log 2 होगा, यानी 5 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 4.7 होगा। समझे जी। अब इसमें से हमें निकालना है पीएच, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा पीके बी, सॉरी पीओएच निकलेगा ना, बेस है ना जी, बेस है, पीओएच निकलेगा 4.7 और यहां निकलेगा प्लस लॉग सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्ट कितना है 0.2 इंटू 75, ये मोल है। अच्छा वॉल्यूम क्या लिखोगे 25 और 75 100, मुझे भी लिखना पड़ेगा 25 प्लस 75, नहीं तो तुम बोलोगे सर 100 कहाँ से लिख दिए, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। 0.4 इंटू 25 अपॉन 25 75 प्लस 25 ये कैंसिल आउट होने वाला है, तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, पीओएच हो जाएगा 4.7 प्लस लॉग, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और ये 3 कैंसिल, 2/3 आ जाएगा, 3/2 होगा, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 का लॉग का वैल्यू दिया है इस क्वेश्चन में, 1.5 का वैल्यू दिया है, तो 4.7 प्लस 0.176 ऐड करो तो क्या आंसर आ रहा है 38 का 4 दिया है, ये हो जाएगा। और इतना जोड़ दोगे फिर पीएच निकालोगे, पीएच क्या होगा 14 माइनस 4.7 प्लस 0.176, ये निकाल दोगे, इसका जो आंसर आ जाएगा 9.125 आ जाएगा, 124। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस फार्मूला पे वैल्यू पुट करो। अच्छा ये अलग अलग वॉल्यूम है, तो इसका m इंटू वी निकाल लो मोल, इसका m इंटू वी निकाल लो मोल। ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कई बार बोल दिया हूं, लेकिन m और v दिया जाए तो तुम m इंटू वी लिखो, ये लिखना मत भूल जाना, नहीं तो केवल मोलारिटी ले लोगे ये तो गलत आंसर आएगा, क्योंकि अलग अलग वॉल्यूम है ना, अलग अलग चीजें लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो ये क्वेश्चन झालो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ लो 39। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 40 नंबर 40 बीएचयू में आया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कंसंट्रेशन ऑफ H4 और NH4OH बफर में दोनों का रेशियो 1/10 है, के भी दिया है 10⁻⁻10, तो पी के भी क्या हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा। हमें पी
तो पीओएच निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, पीकेबी 10 प्लस लॉग, और यहाँ सॉल्ट बेस का कंसंट्रेशन चाहिए तो 1/10 हो जाएगा। तो पीओएच कितना हो जाएगा जी, यहाँ -1 होगा, ऊपर जाएगा तो 10 9 आ गया, तो पीएच कितना आ जाएगा जी, 9 14 - 9 5 आ जाएगा जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। #41 ए बेसिक बफर कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बेस एंड सॉल्ट। कह रहा है कि बेस इक्वल टू सॉल्ट है, इसका तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का इक्वेशन हो गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है 10⁻6 है, तो पीके भी क्या होगा जी, पीके भी 6 होगा। तो कह रहा पीएच क्या होगा, ये बेस है तो पीओएच निकालेंगे, पीके भी 6 होगा प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, दोनों बराबर है जी, ये 1 आएगा और ये आ जाएगा जी 0। तो पीओएच कितना आ जाएगा 6, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 - 6 यानी कितना हो जाएगा 8, तो पीएच कितना होगा 8 हो जाएगा। 38 का आंसर 4 दिया है, क्या हो गया, तो मैं भी तो 4 ही बोल रहा हूँ। अरे तो अपना पीओएच आया ना जी, तुम पीओएच निकालोगे तो 14 में से माइनस नहीं करोगे, गधे हो क्या है तुम। 38 का आंसर 4 ही होगा ना, पीओएच आया, तो पीएच निकालने के लिए 14 में से माइनस करोगे कि नहीं करोगे, जैसे अब पीओएच आ गया 6 तो पीएच 8 आएगा ना। ये चीजें ध्यान रखना है कि तुम पीएच निकाल रहे हो कि पीओएच निकाल रहे हो, नहीं तो तुम्हारा ऑप्शन पहला ही मिलेगा वहीं और एक्साइटेड होकर तुम मार दोगे, अरे तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ गया। पीओएच ऑप्शन में 6 दिखेगा, पीएच लिखो 6, तुरंत मारोगे मेरा तो आ गया 6, और आओगे घर पे मिलाओगे ना तो बोलोगे क्या कर दिया मैंने। 42 कह रहा 0.48 मोल बेस इज एडेड टू 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, पीएच चेंज टू 4.01 to 4.03, बफर कैपेसिटी बीसी। बीसी क्या होता है, चेंज इन मोल अपॉन 1 लीटर में, और चेंज इन पीएच, पीएच का चेंज कितना होगा जी 4.01, इसको तुम निकाल लोगे आंसर आ जाएगा 43। 43 बोल रहा है 0.02 मोल ऑफ एसिड इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन, डिक्रीज इन पीएच बाय 0.02, देन बफर कैपेसिटी, बहुत आसान आसान है, 1 लीटर है और चेंज इन पीएच कितना है इतना, तो चेंज इन मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच, 43 का आंसर आ जाएगा। 44 पहले लिख लो फिर 44 बताते हैं, छापिए। छाप लिए, तुम लोग को शर्म नहीं आता छापने में, ये नहीं बोलते हो बना के लाए हैं पहले से सर, छापने की क्या जरूरत है।
हो गया, आगे बढ़ू। 43 सर कौन सा गाना? हाँ? कौन से गाना गुनगुना रहे थे? तुम मिले हो नसीबों से, गाते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 हो गया, 44। 44 में क्या है? 12 ग्राम CH3COH है और 4 ग्राम क्या है? NaOH है। यानी ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मिक्स कर दिया गया और 1 लीटर पानी मिलाया गया। पीके भी दिया है 4.8, तो पीएच निकालना है। देखो यहाँ पर अब इक्वेशन कहीं लिखा नहीं कि बफर का है, तो हालांकि हम अभी बफर बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी बफर है ना, तो हम बफर के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे। लेकिन बाद में जब इक्वेशन आएगा तो उस समय हमारे दिमाग में बफर भी रहेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस भी रहेगा, नॉर्मल पीएच भी रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी रहेगा। तो उस केस में हमें सोचना पड़ जाएगा कि इक्वेशन में किस मेथड से बनाऊं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि किस सिचुएशन में हमें समझ में आएगी बफर का इक्वेशन है। तो देखो यहाँ एसिड दिया है, यहाँ बेस दिया है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन किया जाए तो इस रिएक्शन में CH3COONA ये बचना नहीं चाहिए। अगर ये बच गया और इसका एक सॉल्ट बना तो दोनों मिलके वीक एसिड और उसका सॉल्ट मिलके बफर कहलाएगा। देख लेते हैं कितना है ये। अब मुझे बताओ एसिटिक एसिड का मास कितना होता है, बताओ जल्दी से। मास कितना होता है? 60। बिल्कुल सही है। ये 5 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो ये कितना है? 0.2। और इसका कितना हो जाएगा? 40। तो मोल कितना हो जाएगा? फोर अपॉन 10, 40। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, सही है ना? ये 0.1 होगा, उल्टा मैं लिख रहा हूं। ये 0.1 होगा और ये 0.2 होगा, होगा ना? ये कम है ज्यादा, इसका मतलब ये लिमिटिंग है, ये समाप्त हो जाएगा। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.1 मोल से कितना मोल बनेगा? 0.1। 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 0.1 मोल से 0.1 करेगा तो कितना बच जाएगा? 0.1। यानी फाइनल हमारा सॉल्यूशन में क्या मिला? ये तो 0 हो जाएगा। फाइनल हमें सॉल्यूशन में 0.1 मोल क्या मिला? CH3COH मिला। और 0.1 क्या मिला? CH3COONA मिला। ये नहीं मिला। तो देख के क्या लग रहा है कि बफर का इक्वेशन है। वीक एसिड और उसका कंजुगेट, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बफर ही बनाता है। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो मैक्सिमम बफर का क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा ये एसिडिक है, तो एसिडिक है तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 अपन वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम से वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पीके का वैल्यू क्या दिया है? पीके पीके बी दिया है, पीके बी दिया है ना क्वेश्चन में।
pKa दिया है 4.8, pK भी नहीं, pKa दिया है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन pH का आता है। समझ में आ गया? NaOH CH3COH, ये CH3COONA बना। इसमें समझने की क्या जरूरत है, मोल मोल एनालिसिस करना है। ये 0.2 मोल है, ये 0.1 मोल है, तो ये लिमिट में हो जाएगा, मतलब कम है, और ये ज्यादा है, ये समाप्त हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 1, और ये 1 बचेगा, बचेगा ना 1 है 0.1। तो फाइनल कंसंट्रेशन में क्या बच गया, CH3COH बच गया 0.1, और सोल्ट बना। अब समझ में आया कि इक्वेशन किसका है, बफर का है, जबकि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। तो pH इक्वल टू क्या होगा, pK log सोल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ये दोनों सेम है तो 1 होगा, और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। pK दे रखा है 4.8, तो pH हो जाएगा 4.8। समझ लो का? ये समझ में आ गया सबको? तो कहने का मतलब ये है कि माइंड में बात सेट भी कर लेना कि बफर का क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से भी दिया जाएगा, तो तुम्हें पहचानने भी आना चाहिए कि बाद में बहुत ज्यादा समस्या ये हो जाता है कि स्टूडेंट को जब बोला जाता है अरे ये तो बफर का क्वेश्चन है, बनाए क्यों नहीं, अरे सर बफर का क्वेश्चन था क्या, नहीं सर पकड़ ही नहीं पाए, नहीं तो बना देते। क्या है ओमकार, कौन सा गाना सुनोगे, तुम सुनाओ, मैं तो गा रहा हूं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 38 हो गया ना, कहाँ चलाया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। एक 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल NH4OH। अच्छा, यानी एसिड और बेस दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। सॉरी, बेस और सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। pH of the solution when
pH of the solution when 0.01 मोल HCl will be added, और pK भी दे रखा है 4.74। देखो अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। कह रहा है कि NH4OH और सॉल्ट NH4Cl इस कंटेनर में पहले से थे, ध्यान से समझिएगा, इस कंटेनर में पहले से थे। अब इसमें एसिड मिलाया गया, तो पूरा अच्छे समझना इसको, एसिड मिलाया गया। हो सकता है कभी कभी एसिड का मोल भी पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन भी मैं दूंगा। एसिड जो मिलाया गया वो 0.01 मिलाया गया है। अब एसिड मिलाने से क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। पहले एसिड जब मिलाया जाएगा तो इसमें आएगा और तूफान मचा देगा, कहेगा कि हम ये तो बेस है और ये HCl है। ये कितना है, NH4OH कितना है, NH4OH 0.1 है, 1 नहीं है, 0.1 है। तो ये बेस और ये एसिड रिएक्शन कर जाएगा। ये बेस वीक बेस है हालांकि, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्शन कर जाएगा। और देखो इसका मोल कम है, इसका मोल ज्यादा है। रिएक्शन करके क्या बनने वाला है, तो NH4Cl बनने वाला है, यानी ये सॉल्ट बन जाएगा। बोलो हाँ। तो ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग है, ये समाप्त हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग है। तो ये 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.01 मोल से 0.01 मोल बनेगा। ये 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन कर रहा है, तो 0.01 मोल इसमें माइनस कर देंगे, तो 9 और ये 0, यानी ये इतना बच जाएगा। रेस्ट, रेस्ट ध्यान से समझिएगा जी, ये इतना बच जाएगा। पहले इतना कहानी समझ लो, फिर आगे पीएच निकालने के लिए आसान हो जाएगा। क्या क्या हुआ, पहले से बफर दिया हुआ था, बफर बनाने की हमें कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन एक शैतान बच्चा आया और उसके अंदर HCl डाल दिया, थोड़ा सा ही डाला, ठीक है। तब तक मम्मी उसको पकड़ ली, इतना ही डाला हुआ था 0.01। तो जो इसके अंदर HCl गया होगा वो इसके साथ रिएक्शन कर बैठा होगा, क्योंकि एसिड को क्या चाहिए, बेस चाहिए, और बेस को एसिड चाहिए। तो NH4OH और HCl रिएक्शन कर बैठेगा, रिएक्शन करके ये बनाएगा। ये पहले से कितना था 0.1 और ये 0.01 मिलाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, ये कम है ये ज्यादा है, ये समाप्त होना तय है। इसका मतलब सॉल्ट इतना बढ़ गया, यानी सॉल्ट पहले NH4Cl पहले 1 था, अब कितना हो गया, अब हो गया, पहले था नाउ, अब कितना होगा, पहले तो इतना था ही, लेकिन इसके आने के वजह से इतना और बढ़ गया, यानी 0.1 और 0.01, यानी 0.11 आ गया। यानी कहीं ना कहीं सॉल्ट में इंक्रीमेंट हुआ है, सॉल्ट बढ़ गया है। हर बात को एनालिसिस करना। मम्मी क्यों पकड़ेगी, तो क्या पापा पकड़ेंगे? पापा को क्या मतलब, तुम एसिड मिलाओ कि बेस मिलाओ? तो क्या क्या अभी तक समझ में आया? पहले से बफर बना के रखा हुआ था घर पे, बच्चा आया HCl डाल दिया, थोड़ा सा ही डाला, तो उस की कहानी ये बना कि कम था ये ज्यादा था, रिएक्शन कर बैठा एसिड और बेस, सॉल्ट बना, ये ना बना, पहले जितना था उतना तो था ही, इतना और बन गया एसिड डालने की वजह से।
ये कंज्यूम हो गया, बचा ही नहीं, ये अब बच के इतना हो गया, कम होके, यानी अब जो नया सॉल्ट है वो पहले से तो था ही इतना, अब एसिड डालने की वजह से इतना और बन गया था, तो सॉल्ट में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, इस बात को ये भी जानना, केवल यही क्वेश्चन नहीं जानना है, ये भी जानना है तुमसे बाद में भी क्वेश्चन पूछा जाए कितना एसिड मिलाया जाए, कितना एसिड मिलाया जाए, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ये बिल्कुल पंच लाइन याद रखना, अगर एसिड मिलाओगे बेस में तो सॉल्ट में इंक्रीमेंट होगा, यानी अगर पहले से वीक एसिड में और सॉल्ट में तुम बाहर से एसिड अगर मिलाए, क्योंकि क्वेश्चन के यही थोड़े पूछेगा कि इतना मिला दिया, कभी कभी ये भी पूछ लेगा कितना HCl मिलाया गया, ये तो HCl यहाँ पर समझो कि दे दिया है, 0.01 मोल दे दिया गया है। अगर बाद में कहीं पूछ लिया कि HCl कितना, वो बच्चा कितना HCl उसके अंदर उड़ेल दिया होगा, वो ही पूछ लेगा कभी कभी, ये तो यहाँ दिया हुआ है। तो याद रखना, वीक एसिड और उसके सॉल्ट में जब एसिड मिलाया जाएगा तो इस एसिड का कंसंट्रेशन, बताओ एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ, इस एसिड का कंसंट्रेशन, इस एसिड का कंसंट्रेशन घटेगा। अच्छा एक मिनट, वीक बेस है जी, वीक बेस है, बताओ इस बेस का कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा, इस बेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये वीक बेस इसका सॉल्ट है, एसिड मिलाओगे तो बेस का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, बिल्कुल बात है, क्योंकि ये एसिड आके इसको मार देगा, तो ये घटेगा। तो बाद में चीजें एनालिसिस करना, बाद में मत पूछना कि सर घटा कैसे दिया आप, मैं वहां डायरेक्ट लिख दूंगा घट गया। अब मुझे बताओ सॉल्ट बढ़ेगा कि घटेगा, जल्दी बताओ, घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, सॉल्ट बढ़ेगा। तो बाद में कभी क्वेश्चन मैं दूंगा, कभी नहीं आज ही दूंगा, तो उस समय मैं ये बात अगर लिख दूंगा तो तुम इस बात से इनकार मत करना कि कैसे लिख दिया हमने। वीक बेस और सॉल्ट में अगर एसिड मिला दिया गया, बेस घटेगा और सॉल्ट बढ़ेगा। तो मुझे ये बताओ, चलो तुमसे यही पर क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, अभी क्वेश्चन मैं नहीं बना रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना अलग बात है, मैं इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ताकि तुम कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको तुम फोड़ दो। अब मुझे बताओ बेस घटेगा, मतलब इस सॉल्ट, ये तो बफर बना रहेगा ना, बफर बना रहेगा ना, तो मुझे बताओ पीओएच क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, पीओएच पे कमेंट करो, पीओएच घटेगा कि बढ़ेगा, बाकी सब सेम है, केवल हम कंसंट्रेशन पे खेल रहे हैं, कोई बढ़ेगा घटेगा, कोई बोल रहा है बढ़ेगा, निकाल के देख लेते हैं। POH इक्वल टू PK, PK तो जितना उतना ही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कोई चेंजेस तो होगा नहीं, प्लस लॉग, यहाँ क्या लिखा जाता है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन, और यहाँ लिखा जाता है बेस का कंसंट्रेशन। चलिए जी, ये बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ेगा, ये घट रहा है तो वैल्यू घटेगा, लेकिन इस बारे में कमेंट यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों को घटा बढ़ा दिया गया है, तो ये घट रहा, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन आज हम चल के इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा, इफ बेस इन लिमिट एजेंट देन व्हाट विल बी हैपन, बेस लिमिटिंग एजेंट होगा तो ये इसको मार देगा और ये एसिड बचेगा, और उस एसिड पे केवल राज इसका होगा, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, उसमें पीएच इसके द्वारा निकाला जाएगा, तो क्वेश्चन बफर का नहीं होगा। OH का मेन सोर्स कौन है, सॉल्ट है, OH का मेन सोर्स सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट में OH है, ClNH4+ का मेन सोर्स सॉल्ट है,
NH4+ का मेन सोर्स सॉल्ट है, उस पर मत जाओ ऐसे। अब देखिए जी, पहले इतना छापो, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अभी तक क्या समझे? अगर बेसिक बफर में एसिड डाल दिया गया तो ये कंज्यूम होना तय है, क्योंकि उसको बफर का ही क्वेश्चन बनाना है। तो कंज्यूम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, बेस घटेगा, सॉल्ट बढ़ेगा। बात हो गई क्लियर। अब ध्यान रखना इस चीज को, सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हम आगे क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। अच्छा, बेस कितना बढ़ गया जी? तो पहले 0.1 था, अब 0.01, यानी 0.11 हो गया। ये कितना हो गया? 0.1 था, अब 0.01, ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01, 9 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। सही है ना? 0.09 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब बेस है ना, पीओएच, पीके कितना है? 7.4.74 प्लस लॉग। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.11, और एसिड का कितना है? 0.09। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 4.74 प्लस लॉग 11 माइनस लॉग 9। सोल्व करो। पीओएच कितना आ रहा है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हमसे? पीओएच या पीएच? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है पीएच। जल्दी बताओ पीएच क्या होगा? तो पीएच हो जाएगा 14 माइनस इतना। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? इसका आंसर दिया है 9.22555 है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एसिड तुम जितना मिलाए हो उतना माइनस किए हो, और सॉल्ट उतना बढ़ाए हो। तो 0.01 ऐड किए हो और 0.01 सब्ट्रैक्ट किए हो। तो अगर कहीं पर एसिड कितना मोल मिलाया जाए तो x मोल होगा, तो x मोल ऐड करोगे, x मोल घटाओगे। अगर आगे क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, तो आता नहीं है, मैं दूंगा अभी। हाँ आ रहा है, 1 2 आ रहा है क्या? 46, कोई नहीं, आसपास आंसर आ रहा है। 9.2 दिया है, चलता है। बात हो गई क्लियर जी? चलो लिख लिए होगे। तो उतना देर से बनाते बनाते एक क्वेश्चन हमें मिला जो नया कॉन्सेप्ट पे था, और इस कॉन्सेप्ट पे और भी मैं क्वेश्चन दूंगा। बाकी सब बफर कैपेसिटी और वॉल्यूम उसके फॉर्मूले में पुट करो, और ये जानो कि बफर सॉल्यूशन है कि नहीं है। पीएच निकालो, पीओएच निकालो, ऐसा हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ अपना 46 नंबर। क्या आप बोला है 46 में? ये सॉल्यूशन अब इतना मोल, इतना HCl, पीएच निकालो। तो 46 भी देख लो, 46 भी इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए जी, तो 46 बात कर लेते हैं। क्या है? ए सॉल्यूशन कंटेन 60 ml ऑफ NH4OH, यानी बेस दिया है NH4OH, बेस कितना दिया है? 0.1 मोलर, और 60 ml सॉल्यूशन है। कह रहा है कि 30 ml HCl मिला दिया गया, 0.1 मोलर और 30 ml मिलाया गया,
और केबी का वैल्यू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁵। अगर हम पीके भी निकाले तो क्या हो जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8। लॉग 1.8 का वैल्यू नीचे दिया है 5 माइनस 0.2553 दिया है। चलिए जी, तो पहले हमें इक्वेशन में कहीं कुछ लिखा भी नहीं है, बफर है, तो अगर बाद में इक्वेशन मिलेगा तो तुम हर क्वेश्चन को एक बार सोच लेना कि क्या वो बफर के द्वारा बनाया जा सकता है क्या। NH4OH है, वीक बेस है। NH4OH वीक जैसे ही नजर आए ना, एक बार जरूर नजर दौड़ा लो कि वो बफर है कि नहीं है। तो ये सॉल्ट बन गया जी, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे m इंटू वी, तो 0.1 इंटू 60, तो ये मिलीमोल आ जाएगा, 6 मिलीमोल आ जाएगा। और ये 0.1 इंटू 3 यानी 3 मिलीमोल आ गया। तो देखो ये ज्यादा है और ये कम है, यानी ये समाप्त हो जाएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग है, तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 3 से कितना मोल बनेगा 3 मिलीमोल बनेगा जी। 1 से 1 रिएक्शन कर रहा है तो 3 से कितना रिएक्शन करेगा 3, तो रेस्ट कितना बच जाएगा 3 मिलीमोल। यानी अब हमें रिएक्शन में यानी फाइनल क्वेश्चन में हमें क्या मिला, तो फाइनल क्वेश्चन में हमें मिला NH4Cl मिला और NH4OH मिला। ये कितना है 3 और ये कितना है 3 मिलीमोल है, मिलीमोल, मिलीमोल, कौन मिली मोल, मिलीमोल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालना हमें, अब ये बेसिक है तो पीएच निकालना है, तो पीओएच निकाल देंगे। पीओएच कितना आ जाएगा पीके बी का वैल्यू कितना है 0.2553 प्लस लॉग सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो 3/3 कंसंट्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगा। पीओएच निकाल दोगे, पीएच कैसे निकालोगे 14 में से वैल्यू माइनस कर दोगे, जल्दी से निकालो। तो हम 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जिसमें इनडायरेक्ट रूप से बफर का क्वेश्चन था, तो हमें पहचानना पड़ेगा उस क्वेश्चन में कि बफर है कि नहीं है। तो बफर पहचानने के लिए दिमाग में सेट कर लेना कि क्वेश्चन आए तो जरूर एक बार बफर की तरफ मुड़ के जाए हम। बफर के घर से होके गुजरना है। मतलब एक बार बफर याद जरूर कर लेना है कि क्या ये बफर का क्वेश्चन है या नहीं है। लिख लिए, तो लेवल 2 हो गया ना। अब आ जाओ लेवल 3 पे। अब आ जाओ लेवल 3। लेवल 3 में जो पहला क्वेश्चन मैं कल दिया था 12 नंबर, तो देखो यार ध्यान से। लेवल 3 में पेज नंबर है 237।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH जो है 2 ग्राम है, यानी अगर हम मोल के बारे में बात करें तो मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास 40 यानी 20 यानी 0.05 हो जाएगा। एडेड टू ए बफर सॉल्यूशन ऑफ बफर कैपेसिटी, ये 250 मोल है, 250 मिली मोल है। तो बोला है बफर कैपेसिटी, तो बफर कैपेसिटी क्या होता है? चेंज इन मोल पर लीटर अपॉन चेंज इन पीएच। तो यहां पर बफर कैपेसिटी कितना दे रखा है? बफर कैपेसिटी दे रखा है 0.2। चेंज इन मोल, तो मोल तो इतना आ गया, कितना ml में चेंज हुआ है? 250 ml में। तो इसका हम निकाल देंगे चेंज इन मोल 0.05, तो हम इसको निकाल देंगे 0.05 अपॉन क्या हो जाएगा? चेंज इन पीएच। तो पहले इसमें हम निकाल देंगे 250 इंटू 1000, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? कितना आ गया बताओ जल्दी, कितना आया? 1/5। जो तुम बोल रहे हो वही मैं लिख रहा हूं, 1/5। चेंज इन पीएच निकालना है, निकालो जल्दी से, कितना है आंसर? pH1 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बाकी जो क्वेश्चन हो वो बफर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इतना मोल ऑफ NH4, इतना मोल ऑफ ये के भी इतना दिया है, पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन तो आसान है ना। NH4Cl का बफर सॉल्यूशन दिया है, बेसिक बफर है, 0.8 मोल है, और NH4OH कितना है? 0.2 मोल, और के भी दिया है, के भी हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो पीके भी क्या होगा? 5 माइनस लॉग 1.8, 1.8 का वैल्यू शायद दिया है। तो पीएच ऑफ द बफर, यहां से पीओएच निकाल दो, पीओएच क्या हो जाएगा? 5 माइनस लॉग 1.8 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.8/0.2। जल्दी से बताओ क्या आएगा? फिर पीएच निकालने के लिए इस वैल्यू को 14 में से माइनस कर देना। जल्दी से कैलकुलेट करो फास्ट। सबका आगे आंसर? सबका आंसर आया का? केवल 1-2 का आंसर आया, बाकी का? चलो, तो 12 नंबर 16 नंबर सोल्व हो गया ना? दोनों आसान क्वेश्चन थे, लेवल 1 के जैसा। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट है अपना 17 नंबर। ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द टू सेट ऑफ बफर सॉल्यूशन हैव लीस्ट पीएच। अच्छा, वीक एसिड का वॉल्यूम दे रखा है।
वॉल्यूम कितना है वीक एसिड का? वॉल्यूम 0.1 मोलर का वॉल्यूम दे रखा है 1 में 4 है, और 0.1 मोलर यानी दोनों बराबर है सॉल्ट का वॉल्यूम है 4 है। अच्छा, जब दिया जाए तो इसका पीएच पहले निकाल लो, क्या आएगा? पीएच इक्वल टू क्या होगा? पीएच इक्वल टू हो जाएगा पीके, तो पीके तो दिया नहीं है, प्लस लॉग है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी 4 ml है, 4.1 इंटू 4 और ये 0.1 इंटू 4, ये तो दोनों बराबर है। इस केस में पीएच किसके बराबर आ जाएगा? पीके के बराबर आ जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालना नहीं है, चेक करना है किसका वैल्यू कम आएगा या ज्यादा आएगा, लिस्ट किसका आएगा। दूसरा है 4 और ये 40। इस केस में पीएच कैसे निकालोगे? पीके प्लस लॉग, ये 40 इंटू 4, सॉरी 40 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 40, एम इंटू भी करेंगे, एम इंटू भी, और ये एम इंटू भी, तो 0.1 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाए, लॉग 10 आएगा। पीएच इक्वल पी के ए 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो 1 होता है। तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि पी के ए ये वैल्यू ज्यादा है। थर्ड अगर हम निकालेंगे तो 40 है और ये 4 है, तो पीएच क्या हो जाएगा? पी के ए प्लस लॉग एम इंटू भी, 0.1 इंटू 4 अपॉन 0.1 इंटू 40। यहां से अगर तो हम पीएच निकालेंगे तो देखो -1 आएगा ये, तो पीएच क्या आ जाएगा? पी के ए -1 आएगा। ये वैल्यू अभी तक सबसे कम आया है क्योंकि इसमें सबसे माइनस हुआ है। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? 0.1 है और ये 10 है, इस केस में पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा पीके प्लस लॉग, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 और ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, 0.1 है ना, तो ये हो जाएगा पीएच इक्वल टू पीके और 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया और ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा। लॉग 100 का वैल्यू क्या होता है? 2। ये देखो वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसमें से दो लिस्ट सबसे कम निकालना है, सबसे कम ये है और ये है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? ऑप्शन नंबर 1 और 3 सबसे कम है। दो लिस्ट वैल्यू निकालना है, तो 1 नंबर और 3 नंबर वाला सबसे कम होगा। बात हो गई क्लियर? नोट डाउन कीजिए।
देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोल रहा है? ए बफर सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, ए बफर सॉल्यूशन इज 5, सॉरी, pH of the buffer solution is 5, pH 5 है। It consists of weak acid and its conjugate, pK is 4 point, pH है 5 और pK है 4.699 प्लस लॉग है सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन इतना है, देन करेक्ट। तो इसको बनाने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दो, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4.699। अब इसके बाद चेक कर लो कि किसका सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन इतना आ रहा है। क्रॉस चेक करो ऑप्शन से, क्रॉस चेक कीजिए, देखिए किसका आंसर आ रहा है। क्रॉस चेक करो 18 नंबर, क्रॉस चेक कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज 4.47, बफर सॉल्यूशन का 4.475 व्हेन इतना मोल ऑफ BaOH होल ट्वाइस, और ये जब टूटेगा तो +2 में और 2 OH देगा और ये 0.044 इंटू 2 हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन, और 1 लीटर में ऐड किया गया। pH चेंज इतना है, देन बफर कैपेसिटी होता है चेंज इन मोल OH का या H का अपॉन 1 लीटर में और डिवाइड बाई चेंज इन pH 4.756, इसको डिवाइड कर दोगे तो BC हो जाएगा 0.044 इंटू 2 अपॉन 4.756, ये कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो इतना क्वेश्चन बफर का है लेवल 3 में। तो दोनों क्वेश्चन सोल्व कीजिए, दोनों जल्दी से क्रॉस चेक करो और इसका BC का बफर कैपेसिटी का वैल्यू निकालो, फटाफट दोनों का वैल्यू निकालो। आ रहा है आंसर? होमवर्क लिखो, मैं तो तुम्हें बफर का क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है? तुम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का लेवल 1 और लेवल 2 तुम करके लाओगे। ठीक है, मैं बफर का और क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें। सॉरी, सिंगेज अवस्थी से,
सिंगेज और अवस्थी से तुम्हें मैं बफर का क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन तुम सोल्ट और हाइड्रोलाइसिस का लेवल 1 और 2 बना के लाओगे क्लास वर्क और होमवर्क। बात हो गई क्लियर? मुजामिल समझ में आया क्या? ईशा, तन्मय, श्रीनिवास, सही बोल रहे हो थर। आओ कभी हवेली पे। कोई डाउट है वॉल्यूम से? नेक्स्ट क्लास में आई विल प्रैक्टिस ऑन बफर क्वेश्चंस फ्रॉम अवस्थी एंड सिंगेज। In classroom, I will give 2 questions to you and you will be solved. Then I will check how much your concept has developed. तुम गाओ। मिले हो तुम हमको, तुमको। चलो तब तक 10 मिनट है ना अभी। आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर? आदर्श लास्ट क्वेश्चन, पीएच चेंज इन 0.001 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो क्वेश्चन लिखो तब तक, 1-2 क्वेश्चन तो कर लो और मैं दे रहा हूं अवस्थी से, ठीक है? तो राइट डाउन 1 क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अगर तुम फास्ट बनाए तो 4-5 हो जाएगा, और अगर तुम स्लो बनाए तो एक भी नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? कितने क्वेश्चन हो? चलिए जी, समर वेकेशन नहीं, अभी तो कोरोना का पता चल रहा है। क्वेश्चन लिखिए जी। CH3NH2 ये बेस है, 0.12 मोल, और इसका पीके भी मतलब वीक बेस है, ये 3.3 है। इज एडेड 0.08 मोल ऑफ HCl and the solution is diluted मैं आंसर कहाँ लिखा हूँ? किसका बात कर रहे हो आंसर? आदर्श। सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड
टू 1 liter. Resulting pH of solution. Resulting pH of solution is 10.7, 3.6, 10.4, 11.3. जल्दी से बनाइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इस आंसर के बारे में बात करो आदर्श। लेवल 3 के 22 नंबर क्या उसमें है? लेवल 3 के 22 नंबर का आंसर मैं कहाँ बताया तुम्हें? मैं बोला आंसर निकालने के लिए। आंसर निकाले क्या? 22 नंबर में BaOH2 है, चेंज इन बफर, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा चेंज मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा हाँ वहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चेंज नहीं लिया मैंने। 0.044 अपॉन इंटू 2 अपॉन चेंज हो जाएगा 4.756 माइनस 4.745। यहाँ चेंज लेना है 22 का बफर कैपेसिटी BC इक्वल टू। तो वहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए जी, इसका बताइए जल्दी से। एक आंसर आया परी का। आई विल चेक परी विल करेक्ट और रॉन्ग। और परी का 100% करेक्ट है। साक्षी का गलत है, अथर्व का गलत है। साक्षी का गलत है। दो आंसर भेज दिए। चलो जी बनाते हैं। ये देखो बेस है, वीक है, एसिड ऐड किया गया। तो क्वेश्चन तो हमें दिमाग में भी चला कि बफर का है, बाद में नहीं चलेगा। एक बार जरूर चेक किया कर लिया करेंगे कि बफर का इक्वेशन है। NH2 प्लस HCl, ये HCl रिलीज करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। ये बन जाएगा ACH3 NH3 और यहाँ लग जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा Cl माइनस। ये दोनों जुड़ जाएंगे, सॉल्ट क्या बनेगा? CH3 NH3Cl। ये सॉल्ट बन गया। दिस वन विल बी सॉल्ट। तो देख लेते हैं कौन कितना बचा। ये 0.12 मोल है और ये कितना 0.08 मोल है। ये कितना बनेगा? ये 1 मोल से 1 मोल, ये कम है, ये लिमिटिंग है। लिमिटिंग है तो बचेगा नहीं। ये कितना बचेगा? 0.08। ये कितना बचेगा? 0। ये कितना होगा? तो 0.12 माइनस 0.08, 12 4 0, ये बचेगा। यानी ये इतना बच गया और ये इतना बन गया। अब हमें क्या निकालना है? POH, क्योंकि POH निकालेंगे कि बेसिक बफर होगा। तो POH इक्वल टू हो जाएगा pKa। pKa का वैल्यू कितना है? 3.3। pKb 3.3 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.08, 0.08 अपॉन 0.02, 0.04। 2 सेकेंड से हो गया। लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है? 0.3। तो POH कितना आ गया? 3.3 और लॉग 3 का वैल्यू होता है 0.3। ये हो जाएगा 3.6। हमें pH निकालना है। pH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 3.6, ये आ जाएगा 10.4। आंसर ठीक है।
जब तक मैं निकाला तब तक अजीम का आंसर आ चुका था, कैफ का आंसर आ चुका था, श्रेयस का आंसर आ चुका था और बिल्कुल करेक्ट था। चलिए जी, एक ही क्वेश्चन में टाइम हो गया। ओके, थैंक्स टू ऑल, कल मिलेंगे।